जब हम इंटीजर यानी a गुणा b, जो a b आता है वो क्या है आपका एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब भी दो पूर्णांकों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उसका आंसर जो आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा एक हमारे पास इंटीजर है 2 और सेकंड इंटीजर मैंने ले लिया -5। ये a हो गया, ये b हो गया, मल्टीप्लाई करिए। अभी रूल बताया था 5 टू जा 10, माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसके आगे से माइनस साइन हो गया। तो ये -10 इज ऑल्सो एन इंटीजर। -10 एक पूर्णांक है। तो पहला नियम यही है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, for any integers a and for any two integers a and b, a into b equal to ab is an integer। जो इनका दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है। सेकंड, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या था, गुणन की क्रम विनेता। वहाँ भी बताया था एडिशन में कि कोई भी टू नंबर्स को हम किसी भी क्रम में ऐड कर दें, इफ एनी एडिशन ऑफ इन एनी ऑर्डर, तो उनका सम जो होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ भी यही है, फॉर एनी टू इंटीजर्स a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये रूल है। मीन्स जैसे हमने कहा a इक्वल टू हमने ले लिया 2, b इक्वल टू हमने ले लिया 3, तो a इंटू बी निकालिए तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, b इंटू 3 a निकालिए यानी 3 इंटू 2 करेंगे तो भी कितना आएगा 6। बोथ आर इक्वल, देयरफॉर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यही आपका कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन की क्रम विनेता है। मीन्स हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को, किन्हीं भी दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में इंटू कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, शून्य से गुणन। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी पूर्णांक को, किसी भी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है। जैसे 1000 है, 1000 बहुत एक बड़ा नंबर है, उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो। -1 है छोटा नंबर, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो आंसर जीरो। मीन्स किसी भी पूर्णांक, किसी भी इंटीजर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी और मल्टीप्लिकेशन, गुणन का साहचर्य गुण। इसमें क्या था, आपने जैसे एडिशन के लिए कहा था कि हम किसी भी 3 इंटीजर्स को ऐड करें किसी भी क्रम में, जैसे 2 प्लस पहले हमने 3 और 4 को ऐड कर दिया यानी 7, कितना हो गया 9। ऐसे ही हम कहें 2 + 3 + 4 इक्वल टू 3 + 2 5, पहले फर्स्टली ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, +4 इक्वल टू 9, बोथ आर इक्वल। सेम यहाँ भी यही है आपका एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मीन्स फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c। मीन्स सपोज हमने कहा a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -3, देन a इंटू b इंटू c। मीन्स a की वैल्यू -1 पुट करिए इंटू 2 इंटू -3, फर्स्टली सॉल्व ब्रैकेट, तो -1 इंटू 2 इंटू -3 -6, माइनस और माइनस 6 1 जा 6, माइनस माइनस 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर +6। ऐसे इसी में फिर a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इंटू -3, तो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व, -2 इंटू -3, तो मीन्स कितना हो गया +6, बोथ आर इक्वल। देन हम कह सकते हैं a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो ये आपका एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है यानी गुणन का साहचर्य गुण। नेक्स्ट इसमें आपका था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। आपने एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ी थी। एडिटिव आइडेंटिटी आपने क्या कहा था, जीरो। मीन्स किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो ऐड करते तो आंसर वही इंटीजर मिलता है। तो सेम यहाँ भी वही कि हम किसी भी इंटीजर में कोई भी हम इंटीजर ले लें, मीन्स क्या, फॉर एनी इंटीजर a इंटू 1 इज इक्वल टू a इक्वल टू a 1 इंटू ए। मीन्स हमारे पास कोई भी इंटीजर है, जैसे 3, हम इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3 आए, 3 1 जा 3। ऐसे ही -4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर -4 आए 1, तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो a इंटू 1 इज इक्वल टू a इक्वल टू 1 इंटू ए। लास्ट
इसी में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपको मैंने लिखा था वी नो दैट जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। हम जानते हैं कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, वेयर एज वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक है, जीरो योगात्मक तत्समक, वन गुणात्मक तत्समक। We get additive inverse of any integer a when we multiply -1 to a। तो हमें additive inverse चाहिए, या आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा व्हाट इज additive inverse, यानी आपका जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या होगा, additive inverse। तो एडिटिव इनवर्स के लिए अगर हमारे पास कोई इंटीजर a है, आप उसे -1 से इंटू कर दीजिए तो वही a का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 -2, एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज 4, एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 10, यानी 9 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो -9 होगा, 4 का जो योज्य प्रतिलोम होगा -4, -4 का योज्य प्रतिलोम 4, 2 का योज्य प्रतिलोम -2। एंड लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण। इसमें हम कहते हैं फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी 3 इंटीजर्स a इंटू a b c, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू हमने कहा 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू मैंने ले लिया 4। हम LHS सॉल्व करते हैं, a इंटू बी प्लस सी, put the value of ABC, a 1 into b -2 plus 4, first solve bracket 1 into 2 means कितना हो जाएगा आपका 2। सेकेंड RHS a into b plus a into c means 1 into -2 plus 1 into 4, -2 into 1 -2 plus 4 into 1 4, तो means कितना हो गया 4 - 2 2। देन both are equal, therefore a into b plus c is equal to a into b plus a into सी। तो अब आप इनको देखेंगे, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, उससे रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज करेंगे वो जो हम कल को करेंगे आप।